क्या हम जेएनवी सैनिक आरएमएस जैसे स्कूल्स में, जिनमें एडमिशन के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, क्या हम बिना किसी कोचिंग की सहायता के पास कर सकते हैं? क्या बिना किसी कोचिंग कहीं पे कोचिंग लिए क्या हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास कुछ अच्छे गुड पॉइंट्स होने चाहिए। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, पॉइंट नंबर 1 कि आपके पास एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पर आप डेडिकेट होके पढ़ाई करें और आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपका छोटे भाई बहन, उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो पढ़ते समय आपको परेशान ना करें। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी सबसे पहली शर्त ये होगी कि आपको रोज उस एग्जाम की तैयारी करनी है, रोज पढ़ना है और फिक्स टाइम पे इतने घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देना है तो देना ही है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि इस एग्जाम में जो आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो आपके स्कूल में होने वाले सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं। रहेंगे सब्जेक्ट के नाम तो सेम ही, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, यही सब नेम ऑफ सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखे जाएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे बच्चों। तो आपके पास ऐसे मेंटोर होने चाहिए, बड़ा भाई होना चाहिए जो आपको उस लेवल तक पढ़ा सके रोज, जो आपको साइंस में भी हेल्प कर सके, जो मैथ्स में भी हेल्प कर सके, जो हिंदी में भी, जो इंग्लिश में भी। अगर भाई हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आपके स्कूल के टीचर्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना जानते हो तो ही काम हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना बच्चों, उसका लेवल बहुत हाई होगा। तीसरा पॉइंट जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कोई ऐसा इंसान जो आपके टेस्ट ले, जो आपको ये बताए कि देख तू यहां गलत है, तू यहां सही है, तेरी यहां कमियां निकल रही है, तेरी वहां कमियां निकल रही है, तू यहां ये सवाल गलत कर रहा है, तू वहां वो सवाल गलत कर रहा है। तो ओवरऑल आपका टेस्ट लेने वाला, आपको बताने वाला कि तू कहां अभी है, वो इंसान आपके पास होना चाहिए, या वो तरीका, वो एक एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें आप खुद का टेस्ट कर सके। चौथी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा तरीका जो आपके डाउट क्लियर करे, जो आपको ये बताए कि भाई तेरी ये समस्या का ये समाधान है। जरूरी नहीं है कि वो समस्या सिर्फ सवालों में ही हो, जरूरी नहीं है कि वो समस्या सिर्फ क्वेश्चंस में ही हो। ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई कैसे पढ़ना है इसके बारे में नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि आप किस बुक से पढ़ें, किस चैप्टर को पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किस दिन के किस समय में पढ़ें, कैसे पढ़ें कि लंबे समय तक याद रहे, पेपर को सॉल्व करने के लिए नोट्स किस प्रकार से बनाएं। ये सारे के सारे डाउट क्लियर करने के लिए एवरी टाइम आपके पास एक इंसान होना चाहिए या कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे आप ये सारे डाउट अपने क्लियर कर पाए। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएनवी सैनिक आरएमएस अपने पूरे साल के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपडेट करता है जो बच्चों के पास पहुंचना बहुत 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 जरूरी होती है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचे, ऐसा एक इंसान आपके पास होना चाहिए, ये निर्धारित करे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेट ना पढ़ें। ऐसा एक इंसान आपके पास एक तरीका, या आप खुद उसको बार बार चेक करें, तब जाके मैं ये समझ सकता हूं कि आप अपनी कड़ी मेहनत से बिना कोचिंग की सहायता के सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है वो ये होता है कि वो ठान तो लेते हैं कि हम बिना कोचिंग के, माता पिता का पैसा खराब बिना किए हम उस एग्जाम को पास करेंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना इस उम्र में, 12 13 साल की उम्र में, अपने पेरेंट्स के पैसों को बहुत महत्व देते हैं और वो चाहते हैं कि वो मेरे ऊपर खर्च ना हो। आप सभी बच्चे चाहते हैं कि यार मेरे ऊपर पापा यहाँ पे खर्च ना करे, उनके है ना पैसे लग जाएंगे। मैं ये थॉट आपका चेंज करना चाहता हूं बच्चों कि आप अपने पिताजी की इन्वेस्टमेंट हो। क्या आपके घर में कभी सोना खरीदा जाता है ना तो वो सोना नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके दुगना तिगुना होगा अपनी वैल्यू का, अपनी रेट का, आज की रेट का। आप इन्वेस्टमेंट हो अपने पिताजी का।
अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज एक्वायर करोगे तो उस नॉलेज का यूज करके आप आगे बहुत अच्छा अर्न करोगे। बहुत अच्छा अर्न करोगे तो वो सारा पिताजी को ही मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आप उन्हीं पे खर्च करने वाले हो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिना कोचिंग की सहायता के वो खुद से तैयारी करके वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, उनके साथ क्या होने वाला है मैं बता देता हूं कि वही बच्चे एग्जाम से 2 दिन पहले हमारे पास आएंगे कि सर 2 दिन में सब कुछ करा दो, कि सर 2 दिन में ऐसा वीडियो बना दो, ऐसा पढ़ा दो कि मैं पेपर में पास हो जाऊं। तो ये बच्चे पागल थोड़ी है जो 2-2 सालों से मेहनत कर रहे हैं। 7th क्लास में कोर्स बाय कर लिया है, 6th क्लास से कोर्स बाय कर लिया है बच्चों ने, 6th क्लास में 8th क्लास का पढ़ना शुरू हो गए, 7th क्लास में 8th क्लास का पढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उस एग्जाम के टफनेस के बारे में पता है, उस एग्जाम के लेवल के बारे में पता है। एक कोचिंग में 2 से 3 हजार रुपए देने पर, 3 हजार भी नहीं, 3 हजार से भी कम देने पर आपको एक 24/7 मेंटर मिल जाता है। आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो हर रोज आएगा, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, आपको दिमाग में लोड डालेगा कि तेरे को ये आज पढ़ना है, आप एग्जाम ना हो जाए उस दिन तक आप रोज पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी लाएगा आपके जीवन में, जो बिना कोचिंग के शायद आपके दिमाग में ऐसा लोड नहीं होगा। एक टीचर आपको तरीका बताएगा कि वहां आपको पढ़ना कैसे है। एक टीचर आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखाएगा, डीपली लेके जाएगा, डाउट क्लियर करेगा। एक टीचर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो जेएनवी द्वारा दी गई है, आरएमएस द्वारा या सैनिक स्कूल द्वारा दी गई है, वो एट द टाइम सेम डे दे देगा कि देख बेटा ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई है, जल्दी जल्दी इस पे काम कर ले। भले वो फॉर्म निकलने की हो, भले वो किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की हो, भले वो स्कूल भरने की हो, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन एक टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। हर बच्चे अपने आप में अलग है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चों को समझ थोड़ा धीरे आता है, कुछ को तेज समझ आता है। तो एक टीचर हर बच्चे को अलग अलग तरीके से टैकल करता है और हर बच्चे को एक अलग तरीका बताता है पढ़ने का, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से बड़ी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सके और उस प्रिपरेशन से वो सिलेक्शन पा सके। आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो अपने दिन के 5 घंटे आप पर वेस्ट करें। बहुत कम, जीरो के बराबर। आपके माता पिता के पास इतना समय नहीं है, और अगर समय है तो जानकारी नहीं है जो आपको दे पाए। तो ये 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, ये खुद पर इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट होता है। और मैं तो कहता हूं कि दी बेस्ट तरीका है एक कोर्स बाय करके उसके पीछे लग जाने का। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के पैसे इतने वैल्यूएबल है तो उस 2 हजार को खर्च करके उसका पूरा उपयोग करिए बच्चों। वो पैसों का यूज करिए, वो पैसे लगे हुए सर के पीछे पड़ जाइए कि सर पढ़ाओ फटाफट, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये डाउट है, वो डाउट है। पूरी की पूरी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी टॉप कर लीजिए, टॉप पढ़ लीजिए उनसे। बच्चों कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं, अरे हमें कहाँ कोचिंग की जरूरत है, अरे ये सब नहीं करना चाहिए, पापा गुस्सा करेंगे। कोई गुस्सा नहीं करेगा अगर आपको दिल से पढ़ाई करनी है तो। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं जो स्कूल में बहुत पीछे आते थे, उनकी रैंक नहीं आती थी, और ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्स परचेज करने के बाद और यहाँ के बेहतरीन टीचर से पढ़ने के बाद वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि यार तूने ये यहां सीखा कहां। अभी कल की बात मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा मुझे कहता है कि सर हमारे स्कूल में एग्जाम था, मैं 7th क्लास की बच्ची हूं, मेरे पास 8th क्लास के भैया बैठे थे, वो भैया इतने वीक थे सर कि उनको एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, और वो पूरा पेपर मैंने रीड किया और मुझे सारे के सारे सवालों के जवाब पता थे। अब बताओ, उस बच्ची ने 6th क्लास पास करने के बाद वो कोर्स परचेज किया था, वो 8th क्लास की पूरी साइंस का पेपर सॉल्व कर पा रही थी, और वो 7th क्लास का पेपर दे रही थी खुद उस समय में, है ना। तो ये कैपेबिलिटीज एक बच्चे में जब आ जाती है कि वो एक क्लास एडवांस चलना शुरू हो जाता है, यार वो बच्चा कहां अटकेगा, कहीं नहीं अटकेगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंस आपको कोचिंग रखेगी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको कोचिंग रखेगी, आपका ये कोर्स रखेगा। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट आपके ये कोर्स कोचिंग लेगी।
ये कोर्स लेगा। आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉडल पेपर ये कोर्स सॉल्व करवाएगा। तो कोई भी मेरा भाई अगर ये सोच रहा है कि यार वो बिना कोचिंग के सहारे टेस्ट को पास कर लेगा, तो कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा अभी भी, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स फुलफिल होनी चाहिए। रोज सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी चाहिए, एक अच्छा टीचर आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा वेल नॉलेजेबल टीचर होना चाहिए जिसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता हो सारे सब्जेक्ट्स की, एक अच्छा टेस्ट लेने वाला, रिजल्ट निकालने वाला सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा तरीका आपके पास होना चाहिए, अच्छे मॉडल पेपर होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए जिससे आपके अंदर एक ललक हो कि मुझे पास होके दिखाना है ना? और आपके पास एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, तो ही ये संभव है। और वो सारी चीजें एक कोचिंग आपको प्रोवाइड करवा देती है। तो ये जो 2 से 3 हजार हम फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं, व्यय कर देते हैं, ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है बच्चों। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि वो बिना कोचिंग के अच्छा स्कोर कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कमी रह जाएगी, उसके अंदर जितना पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा 100% वाला हो, उसे 80% में ही खुश होना पड़ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स जो कोचिंग बहुत लंबे समय से इस फील्ड में है, उस पर भरोसा करके और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करो, ताकि हार्ड से हार्ड पेपर भी आपकी कुछ नहीं उखाड़ पाए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाए, और आप बड़े मजे से पेपर करके आओ, आपको कोई टेंशन नहीं हो, और अपनी परिवार का नाम रोशन करो और घर में खुशियां लेके आओ। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पे मैं बच्चों की मेंटलिटी को समझ के उनके डाउट्स के जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों।